नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक मौजूद है। मयंक, इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि पाकिस्तान पे बड़ा हमला हुआ है और बहुत भारी नुकसान भी पाकिस्तान को हुआ है। अफगानिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है, क्या अपडेट है फिलहाल? बहुत बड़ी खबर इस समय की। जैसा आप जानते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे का सीज फायर था और वो आज शाम को ख़त्म होना था। उसके पहले ही अफगानिस्तान की तरफ से बताया जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी की तरफ से हमला हुआ है बड़ा। और हमले में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे उत्तरी वजीरिस्तान में हमला हुआ और इस हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 13 जख्मी हो गए हैं। देखिए, बड़ी खबर पाकिस्तान की। जैसा आपने कहा कि बड़ा हमला है, वाकई बहुत बड़ा हमला है। क्या लगता है मयंक कि जंग का ऐलान हो चुका है? फिर से जंग शुरू हो चुकी है। सीज फायर तो जो है वो खत्म है, वैसे ही खत्म होना था। 48 घंटे आज का ही टाइम था, वो खत्म होने के पहले ही टीटीपी की तरफ से ही हमला हो गया है। बताया जा रहा है तालिबान की तरफ से हमला है जिसमें 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं, 13 जख्मी हैं और कैजुअलिटी बढ़ सकती है। अब ये पूरा हमला हुआ कैसे, ये समझना होगा। देखिए, बताया जा रहा है कि जो हमलावर थे वो एक गाड़ी में सवार थे जो कि पूरी तरह से बारूद से लदी हुई थी और उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री कैंप पर जाके बड़ा धमाका कर दिया और ये आत्मघाती हमला था। उनके चौकियों पर और उनके हथियारों पर, टैंकों पर कब्जा कर लिया अफगानिस्तान सैनिकों ने। और हमला होने के बाद उस व्हीकल में ब्लास्ट होता है, बड़ा मिलिट्री कैंप में धमाका होता है। उसके बाद पीछे से टीटीपी के कई सारे लड़ाके हैं जो मिलिट्री कैंप में अंदर घुसते हैं और अंदर घुस के वहां फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद देखिए, जबरदस्त दोनों तरफ से फायरिंग हुई, गोलियां चली। उसके बाद जो अपडेट आया उसमें 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं और 13 जख्मी हैं। ये जो हमला है ये वजीरिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे हुआ है। और जो खबरें निकल के आ रही हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी की तरफ से ये हमला हुआ है। उन्होंने अंदर घुसने की जिन आतंकियों ने कोशिश की है उनकी भी मौत हुई है। जो कार में सवार थे, कार में जो शख्स सवार था, कार में एक ही शख्स सवार था जो कि विस्फोटों से लदी हुई थी। हमने देखा अफगानिस्तान में जब अमेरिकी सैनिक थे, सेना थी और अफगानिस्तान से जंग चल रही थी, उस समय भी तालिबान की तरफ से जो हमले हो रहे थे वो हमले इसी अंदाज में हो रहे थे कि बड़ी गाड़ियों को लाद दिया जाता था बारूद से और आईडी से और उसके बाद उसको अमेरिकन फोर्सेस के पास ले जाके डिटोनेट कर देते थे और धमाका हो जा रहा था। बिल्कुल इसी अंदाज में ये हमला हुआ है पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप पे। और ये जो तालिबान है इसका ये तरीका है हमला करने का। और देखिए, इसके बाद जो खबर आई कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये 2 जगह हैं जहां पे ये हमले ज़्यादा बढ़े हैं पिछले कुछ समय के अंदर। और उसके बाद देखिए, हमने अभी पहले देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने क्लेम किया कि टीटीपी ने हमले किए, उसके बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी, काबुल में धमाके हुए। उसके बाद बदला लेते हुए तालिबान और अफगान फोर्सेस ने हमला किया पाकिस्तान पर और ये दावे हुए कि 58 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए हैं। और उसके बाद जो है ये भी दावा हुआ अफगानिस्तान की तरफ से कि हमने कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया है। और एक तस्वीर सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है जिसमें पाक आर्मी के कुछ कपड़े हैं वो काबुल में दिखाए गए और वो बड़े वायरल हैं। ये इस बात के लिए कि हमने जो है कई चौकियां उड़ा। क्या लगता है, मदस्ता या बातचीत के किसी तरीके से देखिए, हाँ, ये क्योंकि शहबाज शरीफ ने बोला है कि अगर इस्लामाबाद को लेकर जो शर्तें हैं वो पूरी कर ली जाती हैं तो ही बातचीत के लिए पाकिस्तान होगी। तैयार देखिए, होगा। अब इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये निकल के आ रही थी कि जो 48 घंटे का सीज फायर हुआ ये सऊदी की मदद से हुआ। सऊदी ने पाकिस्तान से बात की, अफगानिस्तान से बात की, उसके बाद तालिबान से बात की, उसके बाद ये 48 आवर्स का सीज फायर हुआ था जो कि आज खत्म होना था। अब इसको लेकर अमेरिका, कतर, सऊदी तीनों से पाकिस्तान की तरफ से अपील की गई है कि सीज फायर करवाया जाए। देखिए, ख्वाजा आसिफ जो हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो ट्रंप से भी अपील कर दी है। अभी ट्रंप हाल ही में आपने देखा कि गजा जब समिट हो रही थी उस दौरान जो है उन्होंने इस तरह से कहा था कि उन्होंने हालांकि मजाक के लहजे में कहा था, लेकिन ये मजाक की बात नहीं होती क्योंकि इसमें कैजुअलिटी होती है।
अब तो देखिए ट्रंप ने ये कहा था कि एक और जंग मुझे पता है कि शुरू हो गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उस पर भी सीज फायर करवा दूंगा, इस तरह की बात उन्होंने कहा था। तो अब ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने शायद ट्रंप से भी अपील कर दी है कि इस पे इंटरफियर करिए और किसी तरह से अफगान और पाकिस्तान का जंग और इसलिए रुकवाइए। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को नॉमिनेट किया था उसके लिए। हाँ, अब देखिए शहबाज को आपने जो बताया वो ठीक बात है। शहबाज शरीफ ने जो है वो ये कहा है कि भाई पाकिस्तान की जो शर्तें हैं वो अफगानिस्तान मान ले, तो यहाँ शर्त मानने की बात तो छोड़िए, वो वहां से हमला ही हो गया। मतलब शहबाज शरीफ तो शर्त रख रहे थे कि भाई आप ये शर्त रखिए तो हम सीज फायर करेंगे। उन्होंने ऐसा जवाब दिया अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से जो करारा जवाब। सोशल मीडिया पर आप जिन तस्वीरों की बातें कर रहे हैं वो भी साफ तौर पर ये बताता है कि पाकिस्तानियों की सैनिकों की पैंट तक उतरवा दी तालिबान लड़ाके ने। अभी खबरें आई पिछले 6-7 दिनों की, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें 2-3 बात बड़ी साफ है। पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं उसको या तालिबान को ये नहीं माना जा सकता कि ये कमज़ोर हैं। देखिए अभी भारत में तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी जो हैं वो भारत आए थे और उन्होंने भारत आके उनसे भी ये सवाल पूछा गया था कि पाकिस्तान हमला हो रहा है और अफगान पाक जंग हो रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है। तो तालिबान के जो विदेश मंत्री थे मुत्ताकी, उनकी तरफ से आमिर खान मुत्ताकी, उनकी तरफ से बड़ा साफ संदेश था। उन्होंने कहा भाई तालिबान किसी से जंग नहीं चाहता, अफगानिस्तान किसी से जंग नहीं चाहता, ना पाकिस्तान से, बाकी पड़ोसियों से किसी से जंग नहीं चाहता। अफगानिस्तान में शांति अमन है, पीस है और हम इसे को कायम रखना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने जाते जाते एक संदेश और दिया। उन्होंने कहा कि देखिए पठान जो होते हैं वो इस बात के लिए फेमस होते हैं, अफगानिस्तान के लोग जो हैं इस बात के लिए बड़े फेमस हैं कि जब दोस्ती निभाते हैं तो पूरी दोस्ती निभाते हैं जी, और जब दुश्मनी निभाते हैं तो फिर दुश्मनी भी जम के निभाते हैं। अभी जो नया डेवलपमेंट है उसके हिसाब से ये जो सीज फायर खत्म होने के ठीक पहले जो हमला हुआ, इस हमले ने एक बार फिर ऐलान जंग कर दिया है। आप देखिए पाकिस्तान इसका जवाब जरूर देना ही होगा। अब ऐसी सिचुएशन में देखिए अफगानिस्तान से जुड़े जो भी मुद्दे होते हैं उसमें जल्दी से कुछ सीज फायर हो जाए या जल्दी से कोई सहमति बन जाए, ऐसा नहीं होता। हमने अक्सर देखा, अगर आप अफगानिस्तान की हिस्ट्री समझ रहे हैं, अगर आप अफगान वॉर को फॉलो करें, पहले रशिया के साथ, उसके बाद अमेरिका के साथ, अब जो तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए थे उन्होंने ये बात कही थी कि तमाम मुल्कों ने कोशिश करी अफगानिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करने की, लेकिन कोई नहीं कर पाया। और ये हकीकत जो आगे क्या, बड़ा सवाल है कि इसमें अब आगे क्या आगे और हमले होने वाले हैं। क्या पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करेगा फिर से? क्या तालिबान की तरफ से अफगान फोर्सेस की तरफ से फिर से हमला होगा? बातचीत होगी? हाँ, या बातचीत होगी। अब जहाँ तक बातचीत का सवाल है तो ये कहा जा रहा है कि इसमें अब कतर, सऊदी और अमेरिका, ये तीनों से गुहार लगाई है पाकिस्तान की तरफ से कि इसको जो है सीज फायर करवाइए। अब ये मध्यस्थता को लेकर अफगानिस्तान से ये अरेबियन कंट्रीज की क्या बात होती है, अमेरिका का क्या रुख होता है, क्योंकि हमने देखा बगराम जो एयरबेस है, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उस पर फिर से अमेरिकन फोर्सेस चली जाएं, जिसका अफगानिस्तान सरकार ने और तालिबान ने सख्त विरोध किया। उनका कहना है कि हम अपने देश में किसी दूसरे देश की मिलिट्री को मंजूर नहीं करेंगे, इस तरह से उन्होंने साफ बयान दिया है। तो ऐसे में अब अमेरिका की कोशिशें कितनी रंग लाती हैं, कतर, सऊदी क्या भूमिका निभाते हैं, ये मामले अभी हमको देखने पड़ेंगे। को अभी इन सब के बीच कौन सपोर्ट कर रहा है? देखिए तालिबान के जो प्रवक्ता हैं जबीहुल्लाह मुजाहिद, इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पाकिस्तान बलों ने हल्के हथियारों से हमला किया। ये पिछले हथियारों की बात कर रहे हैं, पिछले अटैक की बात कर रहे हैं, जिसके बाद अफगान सेना को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। तो उनका ये कहना है कि हमने इसलिए कार्रवाई करी क्योंकि पाकिस्तान ने हम पे एयर स्ट्राइक करी थी। तो अब हालात ये हैं फिलहाल, एक्शन का रिएक्शन। हाँ कि एक्शन का रिएक्शन। तो अब ये जो जंग जो है वो भीषण होनी तय है। अगले 24 घंटे के अंदर आप देखिएगा कोई ना कोई बड़ा अटैक दोनों तरफ से सुनने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो सीज फायर था उसकी तो धज्जियां उड़ गई हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग एक बार फिर शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोनों ही देशों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और इसी को लेकर हर अपडेट न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि और क्या जानकारी आपको इससे जुड़ी हुई चाहिए। हर अपडेट आप तक पहुंचाया जाएगा। थैंक यू सो मच।